नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते हमारे इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकोस्प्रिन टैबलेट के बारे में, जिसमें कि एस्प्रिन ये मेन कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास से बिलोंग करने वाली दवा है, जो एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाती है। यानी कि ये जो दवा है ये दर्द के साथ साथ इन्फ्लामेशन और फीवर को भी कम करने में मदद करती है। ये दवा किस तरह से काम करती है और दर्द को कम करने में मदद करती है, यानी कि इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही एस्प्रिन को इसकी एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टी से भी जाना जाता है। मतलब ये जो दवा है ये प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती है, रक्त के थक्के को बढ़ने से रोकती है, जिससे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट का जो खतरा है वो कम हो जाता है। इसीलिए हार्ट अटैक के दौरान पेशेंट को जो एस्प्रिन की डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है वो पानी में घोलकर दी जाती है, ताकि हार्ट अटैक का खतरा कम हो, ब्लड क्लॉट ना हो। और यही एक रीजन है कि एस्प्रिन को लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा जाता है। इसलिए हर फर्स्ट एड बॉक्स में आपको एस्प्रिन की जो डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है वो देखने को मिलेगी। आगे हम इस वीडियो में इस दवा के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि इस दवा की यूजेस क्या है, डोसेज क्या है, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, ये दवा किस तरह से काम करती है, यानी कि इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, एस्प्रिन ये टैबलेट मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से देखने को मिलती है, जैसे कि इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन, एस्प्रो, जो कि 75 से लेकर 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आपको ये देखने को मिलेगी। दोस्तों, एस्प्रिन के उपयोग की यदि हम बात करें तो इसको मेजरली 3 कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। एक है पेन रिलीव के तौर पे, मतलब यदि आपको किसी भी तरह का कोई दर्द हो, फिर चाहे वो आपका कमर दर्द हो, पीठ दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, दांतों में किसी प्रकार का कोई दर्द हो रहा है, या फिर मसल पेन हो, तो इन सभी कंडीशन में एस्प्रिन को एज अ पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एस्प्रिन या फिर NSAID के सभी ड्रग की मोड ऑफ एक्शन जो होती है वो लगभग सेम ही होती है। ये क्या करते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम जो कि COX-1 COX-2 होते हैं, इनको इनहिबिट करने का काम करती है, जिसके कारण शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही हमें पेन सेंसेशन होता है। इसलिए ये जो NSAID क्लास की जितनी भी मेडिसिन है ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ने से रोकती है बाय इनहिबिटिंग COX-1 COX-2 रिसेप्टर्स, ताकि हमें किसी भी तरह का कोई भी दर्द महसूस ना हो। साथ ही ये दवा माइल्ड टू मॉडरेट फीवर में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन में भी इस दवा को दिया जाता है। सूजन को कम करने का काम ये दवा करती है, इसलिए इसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, या फिर अदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एस्प्रिन एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसे खून को पतला करने के लिए हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी कंडीशन में बचाव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि बहुत ही लो डोज दिया जाता है। 75 मिलीग्राम से लेकर 150 मिलीग्राम तक की जो टैबलेट होती है वो अक्सर इसमें यूज की जाती है। डोसेज की यदि हम बात करें तो इसका जो डोज है ये पूरी तरह से पेशेंट के मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करता है। इस दवा को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। नॉर्मल डोज की यदि हम बात करें तो दर्द जैसी कंडीशन में इसे 300 से लेकर 600 मिलीग्राम तक का डोज इसमें दिया जाता है, और हार्ट प्रोटेक्शन के लिए 75 मिलीग्राम से लेकर 150 मिलीग्राम तक इसका डोज नॉर्मली दिया जाता है। अगेन, जब हम डोज की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से पेशेंट पर निर्भर करता है। पेशेंट की एज, जेंडर, वेट, इन सब पर इसका डोज निर्भर करता है। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। प्रिकॉशन की बात करें तो एस्प्रिन लेने से पहले इन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यदि कोई पेशेंट है जिसे ऑलरेडी पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो उनमें इस दवा को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। या फिर वे लोग जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह, या फिर ऐसे लोग जिनको NSAID क्लास से के किसी भी ड्रग से यदि कोई पहले एलर्जी हुई है या फिर एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिले हैं तो उन लोगों में भी इस दवा को नहीं देना चाहिए। साथ ही लीवर डिजीज, किडनी डिजीज में भी इस दवा को नहीं लेना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं में भी इस दवा को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, खास करके लास्ट ट्राइमेस्टर में। इसे हमेशा खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, अल्कोहल के साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए। साइड इफेक्ट की यदि हम बात करें तो इसके कारण नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बर्न, एसिडिटी, ये कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि नॉर्मल साइड इफेक्ट है।
लेकिन यदि सीरियस साइड इफ़ेक्ट की बात करें, मतलब यदि कोई व्यक्ति है जो लंबे टाइम से इसका इस्तेमाल कर रहा है या फिर ओवरडोज़ में इसको लेता है, तो इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि गैस्ट्रिक अल्सर, जीआई ब्लीडिंग, टिनिटस यानी कि कान में आवाज़ आना, डिजीनेस, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट सीरियस साइड इफ़ेक्ट इसके कारण देखने को मिल सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए इस दवा का इस्तेमाल ना करें और ओवरडोज़ में इसे कभी भी ना लें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If so, then don't forget to like, share, comments, and of course subscribe our YouTube channel for medicine and health related videos. Thank you for watching.